गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास 11th क्वेश्चन है ना, उसमें बोला फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द एक्स, सो दैट हमारे पास ये मतलब दे रखा है। तो हमें इसे मतलब कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल हमें कोई भी जैसे कहते हैं कि वैल्यू तो हमें फाइंड तो करनी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल हमें एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब हमारे पास जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है कि तो अब हम जो हमारे मैट्रिक्स जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स ढूंढनी होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। कोई भी जैसे ए बी सी मैट्रिक्स हम उसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना जो हमारे पास जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता था ना, कोई भी जैसे हम मैट्रिक्स लेट कर लेते थे कि जो इसका ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर होगा, तो हम उसे भी वैसे ही लेट कर लेते थे। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वही होता है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास तभी पॉसिबल होता है कि जब हमारे पास इस मैट्रिक्स का कॉलम और इसका रो सेम होएगा, और जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो उसका रो और इसके कॉलम से आता है। ये तो आपको पता ही होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही होता है। अब हमें कभी भी मैट्रिक्स जैसे ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना, तो हम पता कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्स है ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इसको लेट कर लिया कि हाँ ये कोई भी एक ए मैट्रिक्स हो सकती है, और इक्वल टू में लगा दिया बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ना इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर भी है 2 × 3, और हमें इन दोनों का पता नहीं है। तो हमें एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ना इसका जो हम इसका कॉलम है, तो यहाँ पे इसका जो 2 ही लेंगे क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो हमारे पास सेम होता है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं, तो हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। जब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हमारे पास इसका क्वेश्चन मार्क इंटू ये, मतलब इसका कॉलम और इंटू रो हमारे पास आ जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास भी है ये वाली मैट्रिक्स। जब हम हमारे पास एलिमेंट होंगे, कोई भी जैसे हम एलिमेंट लेट करेंगे, तो वहाँ पे हम उसकी वैल्यू कंपेयर करवाएंगे सामने वाली इक्वेशन से। हमारे पास सामने वाली इक्वेशन से तभी कंपेयर करवा पाएंगे जब उसका ऑर्डर सेम होएगा। यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर भी 2 है, ये मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसका पता लग गया कि अगर यहाँ पे इसका 2 है, मतलब इसका रो अगर 2 है, तो यहाँ पे भी इसका 2 होएगा। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगी ना, इसका ऑर्डर 2 × 2 में होएगा। और यहाँ पर जो हम एक लेट करेंगे एक्स मैट्रिक्स, तो वो होगी हमारी 2/2 ऑर्डर की। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर उसको डाल के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो इसका ऑर्डर आएगा वो 2 × 3 में आएगा, और हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे अगर फिर भी चेक करना हो, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 3, ये दोनों तो सेम है हमारे पास, हमने अभी किया है। और जो इसका ऑर्डर आएगा वो 2 × 3 में आएगा। तो इसको वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं, इसको कर लिया हमने रो में, दूसरे वाले को कर लिया हमने कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब ए हमारे पास होएगा ना 1 के साथ, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4b, और यहाँ पे 2a × 5 + 5b, और यहाँ पे 3a प्लस यहाँ पे 6b सॉरी, और यहाँ पे इक्वल टू में हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पे ये वही आ गई हमारे पास। अब हम नीचे वाली रो, फर्स्ट रो तो होगी हमारी मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, अब हम सेकंड रो को करेंगे। तो सेकंड रो को जब हम करेंगे तो यहाँ पे सी के साथ 1 हुआ, तब हम सी आ गया, और यहाँ पे 4d, और यहाँ पे 2c प्लस यहाँ पे 5d, और यहाँ पे 3c प्लस यहाँ पे 6d। तब हमारे पास ये अभी आ चुकी है। अब हम इस सारी इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे ना चाहे तो हम 2 इक्वेशन को कंपेयर करवा ले, चाहे सभी को, पर हमें निकालनी तो सिर्फ 2 से। मैं एक बार आपको सभी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर हमने इसे कंपेयर कर लिया। तो a + 4b इक्वल टू में -7, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अब ये 2a + 5b सॉरी, यहाँ पे 8 माइनस का, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ये वाली रहेगी, तो ये वाली आ गई 3a प्लस यहाँ पे 6b सॉरी, यहाँ पे माइनस का 9, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे नीचे वाले को कंपेयर। तो यहाँ पे आ गई c + 4d इक्वल टू में यहाँ पे 2, तो ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन
सॉरी फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पे आ गई 2c प्लस यहाँ पे 5d इक्वल टू में आ गई 4, इक्वल टू में आ गया 4। तो यहाँ पे ये होगी हमारे पास पूरी फिफ्थ इक्वेशन, और यहाँ पे 3c प्लस यहाँ पे 6d इक्वल टू में यहाँ पे 6। तो ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। तो मैंने जैसे कहा था कि आप ना इसे वैसे भी चाहे दो इक्वेशन को कंपेयर करवा लेगा, तो मैंने वैसे ही कंपेयर करके दिखा रखा है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे तो हम इन दोनों इक्वेशन से कर ले, चाहे इन दोनों की इक्वेशन से कर ले, किसी भी इक्वेशन से कर ले, हमारा आंसर आएगा मतलब ठीक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, मुझे ना ये दोनों इक्वेशन ज़्यादा ईजी लग रही है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब हम ना इन दोनों को, हमने जैसे 10th में जैसे पढ़ाई था कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ना मैं एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेती हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ पे 1 के साथ किया मैंने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ, मतलब हम इक्वल करने के लिए करते हैं ना, कि जिससे हमारा कर दे, मतलब करते हमारा। तो यहाँ पे आ गया 2a, यहाँ पर 8b इक्वल टू में आ गया माइनस का 40, और यहाँ पे नीचे 1 के साथ तो वही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अभी ये दोनों हमारे पास सेम आए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों के साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले के जैसे हम करते हैं। यहाँ पर आ गया 3b, और यहाँ पर ये दोनों ना हमारे पास माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, और साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पर ना मैंने एक गलती कर दी, जो हमारे पास ए था ना वो हमारे पास माइनस का था, तो मैंने ना मतलब कि यहाँ पे लिखा नहीं, तो यहाँ पर ना इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे b को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो सॉरी 3 के साथ, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे इसे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो a प्लस 4b इक्वल टू में माइनस का 7, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 4 इंटू माइनस का 2, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये 8 माइनस का है, तो उधर जाके तो हमारे पास हो गया प्लस का, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है c और d की वैल्यू। तो जैसे कहा था कि अब ये तीनों इक्वेशन हमारी c और d वाली है, तो हम किसी को भी चाहे कंपेयर करवा ले, चाहे इन दोनों को करवा ले, चाहे इन दोनों को। तो जैसे पहले वाले को मैंने पहले कंपेयर करके दिखाया था ना, मैं इन दोनों को ट्राई करती हूँ कि जिससे आपको ईजी हो। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाती हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 4th and 6th इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्विंग 4th and 6th इक्वेशन, 4th and 6th इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली है। तो वैसे हम इक्वल करने के लिए करते हैं इसको, जैसे 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से। अब एलिमिनेशन मेथड में वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब भी हमें इक्वल करना होता है तो इसका जो फर्स्ट नंबर होता है ना, कि जैसे इसमें तो कुछ दे नहीं रखा था ना, तब भी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब आगे मल्टीप्लाई तो होता ही है 1 हमारे पास। और यहाँ पर ना कोई भी जैसे 2 दिया हो ना और यहाँ पे 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इससे, तो हमारी फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है वो इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3c, यहाँ पे आ जाएगा 12d, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे 3c 6d, और यहाँ पर भी आ जाएगा 6 हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी हमारे पास कट गए ऐसे, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, और यहाँ पर चाहे जो भी आया हो 6d आया हो तो इसके साथ डिवाइड होकर 0 ही आ गई, d की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही आ गई सीधा ही। अब हम इसे पुट कर देंगे 4th इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ पुटिंग इन 4th इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू मैंने डाली 2, मतलब d की जगह मैंने 4 इंटू डी था ना, तो यहाँ पे 0 डाला, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई सिंपल 2। तो हमारे पास a b c की तीनों ही वैल्यू आ चुकी है। अब ना हमने जो एक मैट्रिक्स सेलेक्ट की थी ना a b c,
तो यहाँ पर अब हम इस सब की वैल्यू रख देते हैं, पर मैं इसको ना कभी भी यहाँ मत लिखना, पीछे लिखना, मैं वैसे ही लिख कर बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी वो तो 1 आई थी, ठीक है। बी की वैल्यू आई थी -2, सी की वैल्यू आई थी 2 और डी की वैल्यू आई थी 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब वैल्यू लिख लिया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।